तो मैं कह रहा हूं कि इस बार जो है जंग ओपन होगी। मैं चैलेंज करता हूं सबको, मेरी जंग उनके साथ है जो मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं। हट जाइए पीछे, दे दीजिए अपने बेटे को एक मौका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने साल नुमाइंदगी की हमारी, चाहे आप कामयाब रहे नाकामयाब रहे। रिजवान लाई को साथ दीजिए, जाके जो है घरों पे बुलडोजर चलाते हैं। आपने देखा होगा कुछ साल पहले एक नोट्स निकली थी, घरों पे बुलडोजर चलाइए। नहीं, अब मौकफ क्या है? मौकफ ये है, देखिए सर, आप इसको हटाने के हक में है या इसको दोबारा लाने के हक में? देखिए, जिस हक में लोग होंगे हम उसके साथ हैं। आप केजरीवाल जी को अरेस्ट किया, मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया, संजय सिंह जी को अरेस्ट किया, सत्येंद्र जैन जी को अरेस्ट किया। सीबीआई ने आज तक सैकड़ों रेड्स डाली हमारे लीडरान पे। सीबीआई ने और ईडी ने सैकड़ों रेड्स डाली, लेकिन आज तक ₹1 की मनी ट्रेल क्यों नहीं मिल रही है उनको? इतनी रेड्स डालने के बाद ऑफिस पे, घरों में, हर जगह। एक ऑटो वाला आम आदमी पार्टी के टिकट पे लड़ा है और आम आदमी पार्टी का एमएलए बना है। एक स्वीपर का बेटा, लास्ट टाइम हमने उसको लोकसभा की टिकट पे लड़ा है आम आदमी पार्टी से दिल्ली में। एक स्वीपर का बेटा जो एमएलए ऑलरेडी है। एक मोबाइल रिपेयर शॉप वाले ने जो है 5 टाइम सीएम को पंजाब के हराया। आम आदमी पार्टी मैंडेट पैसों की एवज दे रही है, पैसों की एवज दे रही है, जबकि जो सीनियर यहाँ पे कारकुनान है जो आम आदमी के साथ काम कर रहे थे, उनको मैंडेट नहीं मिला है। ऐसे नए लोगों को मैंडेट दिए जा रहे हैं जो पैसा दे रहे हैं। ओके, ये नाचीज भी एक इंसान है जिसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ा, जिसे जहां पे मुझे मालूम था मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, हर मीडियम पे मैंने लड़ा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के मुलाकात के प्रोग्राम में हमारे मेहमान है हकीम रिजवान साहब। रिजवान साहब आम आदमी पार्टी की तरफ से सोपोर में कैंडिडेट रखे गए हैं। रिजवान साहब, सबसे पहले हम इनसे जानना चाहेंगे, रिजवान साहब, आपका मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या है आम आदमी की पार्टी की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सियासी जमातें जो है इनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या सियासी तंजीमें या कैंडिडेट जो होता है इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है समाज में। जो सियासत है, सियासत एक ऐसी सतह है जहाँ पे जो है हम बहुत बड़े बदलाव की बात करते हैं, बहुत बड़े बदलाव का सोचते हैं। तो आम आदमी पार्टी वो जमात है जिसने इस सतह को, सियासत के सतह को एक डेवलपमेंट की तरफ लिया, एक ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन की तरफ लिया। और आपने देखा होगा दिल्ली में जब हमने काम किया, जो हमने गारंटीज दी थी अपने मैनिफेस्टो में, वो काम जो है हमने दिल्ली में किया। एक यूटी होने के बावजूद हमने दिल्ली में जो है बिजली मैसर कराई वहाँ के लोगों को, वहाँ के अवामों को, वहाँ के गरीबों को। जबकि दिल्ली में जो है अपनी पैदाइश नहीं है बिजली की, लेकिन हम हरियाणा से जो है बिजली खरीद के लाते हैं, हम यूपी से बिजली खरीद के लाते हैं, और वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों को, बाशिंदों को जो है हम बिजली मुफ्त मैसर करते हैं। और रही एजुकेशन की बात, एजुकेशन में आप गवर्नमेंट स्कूल्स में देखिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स का नक्शा हमने बदल दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ, फुल लेंथ स्विमिंग पूल्स के साथ साथ हमने सॉफ्टवेयर भी बदल दिया। वहाँ की एजुकेशन जो है हमने अपग्रेड कर दी। वहाँ का जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो हमने चेंज कर दिया। वहाँ के टीचर्स को हमने ट्रेनिंग्स दी, बाहर से हमने एक्सपर्ट्स बुलाए या उनको बाहर भेजा। तो हमने जो है सारा निज़ाम चेंज कर दिया, तभी जाके जो है वहाँ 13 लाख बच्चे जो है बाकी स्कूलों से निकल के गवर्नमेंट स्कूल में आगे पढ़ने के लिए। गवर्नमेंट स्कूल्स में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाया बच्चों को। एक गरीब का बच्चा, एक रेडे वाले का, टांगे वाले का, मजदूर का, रंगसाज का बच्चा जो है, या बिजनेसमैन का भी बच्चा, वहां पे जो है तिजारतदार का भी बच्चा जो है वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहा है। वहां पे गेम खेलने के साथ साथ गेम बनाना भी जानता है। वहां पे कोडिंग की क्लासेस होती है। रही ये 2 चीजें। तीसरी चीज जो हमने मैसर कराई वहां पे, हेल्थ सेक्टर में एक हेल्थ सिस्टम जो है, हेल्थ केयर सिस्टम, उसमें एक रेवोल्यूशन लाया, इनकलाब लाया। कि हमने ये कहा कि जो मोहल्ला है, फॉर एग्जांपल ये इलाका है, कि यहाँ के अंदर यहाँ के बाशिंदों को छोटी छोटी चीजों के लिए जो है अस्पताल ना जाना पड़े। हमने मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए, वहां पे 118 टेस्ट जो है फ्री रखे, जो मेडिसिन है वो फ्री रखी। और अस्पतालों में अगर किसी को बड़ा कोई ऑपरेशन कराना हो या कोई ऐसी बीमारी हो
जिसका इलाज, जिसमें रकम जो है बहुत खर्चा हो, तो वो हमने फ्री कराया है। अच्छा, अपनी माँओं बहनों के लिए हमने, अपनी बेटियों के लिए जो है हमने फ्री ट्रांसपोर्टेशन रखी वहां पे। सिक्योरिटी के लिए हमने सीसीटीवीज लगवाए। पानी जो है मुफ्त फराहम किया, वो भी साफ पानी, फिल्टर्ड पानी जो है मुफ्त हमने फराहम किया। तो ये सारी चीजें जो है हमारा स्टैंडर्ड मैनिफेस्टो है। और जब हम पंजाब गए तो पंजाब में भी हमने यही काम किया, और उसके बावजूद जो उस इलाके की जरूरत है उस पर भी हम काम करते हैं। देखिए, हमने पंजाब में जाके 30,000 डेली वेजर्स को जो परमानेंट पहले ही महीने किया। तो ये हमारा काम है, हमारी गारंटीज होती है। बस मैनिफेस्टो जो है नाम के लिए नहीं हम बनाते। अच्छा, यानी कि रिजवान साहब, जो मैनिफेस्टो दिल्ली का है, जो मैनिफेस्टो पंजाब का है, वही जम्मू कश्मीर का भी है। ये हमारे स्टैंडर्ड गारंटीज है। देखिए, एक इंसान जब जहनी तौर पे आजाद हो जाएगा, एक गरीब इंसान या लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास भी आज वो भी दुश्वारियों से जा रहा है, तो जब हम इस सतह पे काम करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे, तो वो तो आजाद हो जाएगा। जब उसका हेल्थ केयर सही होगा, फ्री होगा, मुफ्त होगा, जब उसके बच्चे की एजुकेशन फ्री होगी और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन होगी, जब उसका जो है उनकी जो है औरतों का या खवातीनों का जो है ट्रांसपोर्टेशन फ्री होगा, उनको सिक्योरिटी, वो सेफ फील करेंगे। बिजली सबसे बड़ी चीज जो है, एक गरीब इंसान के पास, एक टांगे वाले, एक रेडियो वाले के पास, खासकर सोपोर में एक मामूली इंसान के पास इनके बारे में कोई नहीं सोचता। हम लोग जो है, हम लोग एसी कमरों में बैठ के बात करते हैं, और लेकिन इनके बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन आम आदमी पार्टी वो जमात है जो इनके बारे में सोचती है, गरीबों के बारे में, टांगे वालों के बारे में। फ्री बिजली हम मैसर कर रहे हैं। और आप देखिए, कश्मीर में जो पैदाइश होती है बिजली की, एक तो यहाँ पे हर एक इलाके में 24 घंटे बिजली होनी चाहिए थी और फ्री होनी चाहिए थी। लेकिन इतने साल बाद, 70 साल बाद, आज कह रही हैं ये तंजीमें कि हम जी फ्री बिजली मैसर कराएंगे। एक तरफ से जनाब ये कहते हैं कि अब हमारे पास वो ताकत नहीं रही, एलजी साहब को सारी ताकतें दे दी, ठीक है, और हमारा काम बस पियोन का रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से जब इनकी गवर्नमेंट्स थी, जब स्टेटहुड था यहाँ का, ये पावरफुल गवर्नमेंट्स थी, इनका चीफ सेक्रेटरी भी इन्हीं का, डीसी भी इन्हीं का, एसएसपी भी इन्हीं का, डायरेक्टर्स भी इनके, तब ये मैसर नहीं कर पाए क्योंकि इन्होंने एनटीपीसी के प्रोजेक्ट जो है बाहर भेज दिए। और यहाँ जो है कश्मीरियों को, जिसके वो हकदार थे फ्री बिजली के, 24 घंटा बिजली के, वो उससे कश्मीरियों को महरूम रखा। जब ये तब नहीं करा पाए तो अब कहां से कराएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया, दिल्ली में कराया, पंजाब में करा, और इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर का टाइम है। और खासकर मैं सोपोर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इंशाल्लाह सोपोर का वक्त आ चुका है। यानी कि आपका यही मैनिफेस्टो है कि जो पंजाब में लागू हुआ है, जो दिल्ली में इम्प्लीमेंट हुआ है, वो कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट। देखिए जनाब, मैं आपको, हाँ बिल्कुल, बेशक, इसमें कोई दो राय, इसमें कोई शक ही नहीं है, ये गारंटी है जनाब। ठीक है सर। अच्छा, इलेक्शन, जब पार्लियामेंट इलेक्शन था, तब आपने अब्दुल रशीद इंजीनियर को सपोर्ट किया है। ये कोई पार्टी का डिसीजन था या आपका इनफरादी फैसला था, और क्यों? ये मेरा जाती डिसीजन था। इंडिया अलायंस से आप मुनरिब क्यों? देखिए, ये मेरा जाती डिसीजन था। देखिए, मैं निकला हूं लोगों की नुमाइंदगी करने, अपनी नुमाइंदगी करने नहीं निकला हूं। जब लोग चाहेंगे, और खासकर मेरा एक फैसला था कि सबसे बड़ी, हम जिस सोच के खिलाफ है वो भारतीय जनता पार्टी, जो हिंदुस्तान, इस मुल्क के आईन के खिलाफ है, इस मुल्क के डेमोक्रेसी के खिलाफ है, इस मुल्क को जो है सेक्युलर सोशल फैब्रिक के खिलाफ है, इकोनॉमिकल फैब्रिक के खिलाफ है, हम उस सोच के खिलाफ है। ये मेरा जाती दुश्मनी किसी तंजीम से नहीं है। जो हमारे लोगों के हित में ना हो, जो हमारे लोगों के खिलाफ हो, उसके लिए मैं आवाज उठाता जाऊंगा। उस वक्त भी जब मैंने उस फर्द को सपोर्ट किया, उनके लिए ओपन कैंपेनिंग की, तब भी हमारा ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे प्रॉक्सीज खड़े किए, पैसों की बुनियाद पे, ताकत की बुनियाद पे, उनको जो है उनके खिलाफ आवाज उठानी थी और उनको मात देनी थी, उनको हराना था, और इंशाल्लाह ताला उसमें हम कामयाब रहे। लेकिन जब आज बात है, आज भी वही बात है कि आज भी हम उस सोच के खिलाफ है। आज भी हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रॉक्सीज या भारतीय जनता पार्टी को कोई भी जगह जम्मू कश्मीर में ना मिले। और हम बात करते हैं, हम किसी के दुश्मन नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे लोगों के साथ जब जातियां होगी, हम अपना सर कटाने के लिए मंजूर हैं, हम अपनी जो है गर्दनें कटाने के लिए मंजूर है। हम नुमाइंदगी करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। और हम चाहते हैं यहाँ पे पीस हो, अमन हो, डेवलपमेंट हो, जिसके हकदार हम हैं वो हक हमें मिले। मैं कहता हूं कि देखिए, इन सियासतदानों ने जो है, मेरी दुश्मनी नहीं है, खासकर यहाँ के जो सियासतदान है हमारे सोपोर के, मेरी कोई जाती दुश्मनी, वो हमारे भाई है, बुजुर्ग है, हमारी बहनें हैं, हमें कोई दुश्मनी उससे नहीं। मेरी जंग इनसे नहीं है,
मेरी जंग उस सोच के साथ, मैं बड़ी जंग का हिस्सा बन चुका हूं। मेरी जंग उन लोगों से है जो बैठे हैं, जो मुसलमानों को कहते हैं ये मुसलमानों का मुल्क नहीं है। मेरी जंग उनके साथ है। मेरी जंग उनके साथ है जो मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं। मेरी जंग उनके साथ है जो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जो है इस मुल्क में ना रहे। मेरी जंग उनके साथ है जो कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यहां पे लाना है, जो भी कानून है मुसलमानों के वो हटाने हैं। देखिए, ये अगर इनक्रेडिबल हम कहते हैं हिंदुस्तान को, इस मुल्क को, इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे जो है हर एक मजहब का इंसान, कास्ट, क्रीड, कलर का इंसान सदियों से रहा है और हम चाहते हैं कि आगे भी रहे। और इस सोच के खिलाफ है हम जनाब, और इंशाल्लाह ताला अब भी हमारा वही जंग है। यानी कि आपका मानना है कि जो आपने पार्लियामेंट इलेक्शन में रशीद इंजीनियर को सपोर्ट किया है वो आपका अनफरादी फैसला था, जी, पार्टी का नहीं था। जी। तो पार्टी ने इस पे आपकी कोई एक्शन नहीं लिए? नहीं, एक्शन क्या लेना जनाब। आम आदमी पार्टी जो है, देखिए आम आदमी पार्टी को मालूम है कि रिजवान इलाही क्या है, उनको हर एक इंसान के बारे में मालूम है। मैं यहाँ पे इस स्पेस में, सियासी स्पेस में पिछले 8 साल से हूँ। मैंने कोई अपनी ज़ात के लिए फैसला नहीं लिया। मेरे पास इस बाजार में खरीदने वाले बहुत होते हैं, हर एक इंसान को जुबानें बंद करने के लिए भी बहुत आते हैं, लेकिन आपने देखा होगा मेरा काम, चाहे मैं कामयाब रहा या नाकामयाब रहा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है कि मैंने सच्चे दिल से नुमाइंदगी नहीं की लोगों की। आप देखिए, सारा डॉक्यूमेंटेड है आपके सामने, आप भी देखते होंगे। मेरी आवाज जो है, मैंने कश्मीर की आवाज, सोपोर की आवाज जो है अंतरराष्ट्रीय इस पे प्लेटफॉर्म पे ली, नेशनल लेवल पे ली, मुल्की सतह पे मैंने आवाज उठाई। चाहे जितने भी नेशनल चैनल्स हो, जब JKSSB में दान दिया हुई, मैंने नेशनल मीडिया में बात की उसके बारे में। मेरे आर्टिकल जो है हर जगह छपते हैं। मैं आवाज जो है, अपने लोगों की आवाज जो है, मैंने एक सतह पे ली है विदाउट एनी पावर। आप देखिए, यहाँ पे सोपोर में, महाराजपुरा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर इनको चाहिए था, हर एक के पास ये घूमे थे, हर एक ताकतवर इंसान के पास ही गए, लेकिन 2 महीने मैंने सर्फ किए उस चीज पे, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर इनके पास आज है। आज सब बहुत सारी तंजीमें बोल रही है कि हमने कराया, हमने कॉल्स कराए, लेकिन जनाब मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है, हर कोई डॉक्यूमेंटेशन है मेरे पास, उस चीज के कागज है दिखाने के लिए कि वो काम किया। लेकिन ये काम जताने के लिए नहीं है, ये एहसान जताने के लिए नहीं है, ये काम है, ये मेरा फर्ज बनता है। ये जुनून, ये जज्बा हर एक के अंदर नहीं होगा। ये जज्बे से जब हम सच्चाई से काम करेंगे, मुझे वो हार भी मंजूर है, वो जीत भी मंजूर है, लेकिन इंशाल्लाह ताला न जुबान का सौदा कभी किया था, न करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, क्या हम फिर ये समझें कि जो आपका डिसीजन था वही पार्टी का भी डिसीजन है? नहीं, पार्टी की लाइंस तो अलग है, पार्टी की लाइंस अलग थी। मैंने जैसे कहा कि इट वाज माय इंडिविजुअल डिसीजन एंड दैट टाइम एवरीबडी नोज, ये मेरा जाती डिसीजन था और जाती डिसीजन के ही अकॉर्डिंगली मैंने वो फैसला लिया था। अच्छा रिजवान साहब, आज जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं आप जी, इन चीज़ों के हवाले से आपकी जो जदोजहद होगी, इन चीज़ों के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आपके पास 35A नहीं है, आपके पास 370 नहीं है, आपका कोई मौक़िफ़ वाज़ेह सामने नहीं आ रहा। जो CM होगा स्टेट का, मैंने स्टेट UT का, वो पावरलेस होगा, जैसे कि केजरीवाल साहब को कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर करते रहे हैं, पावरलेस होगा। तो आपका कोई मौक़िफ़, वाज़ेह मौक़िफ़ इन चीज़ों के हवाले से 370, 35A, UT के हवाले से सामने नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा जनाब? हमने स्टेटहुड की मांग की है और हम इसके लिए लड़ेंगे। हमें बोलने की जरूरत नहीं है इस चीज के लिए, इसको एक प्रोडक्ट की तरह नहीं बेचना है लोगों के बीच में। हम, वही तो मैं कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए, इस सतान पे आप कह रहे हैं कि दिल्ली UT थी, ठीक है, सेंटर वहां पे रहता है, बीजेपी के पावर हाउसेस सारे वहां पे है, या सारी जितनी भी मशीनरी है मुल्क की वो वहां पे रहती है, और कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी का है वहां पे। उसके बावजूद दिल्ली में देखिए केजरीवाल जी ने काम किया, UT के बावजूद फ्री बिजली दी, UT होने के बावजूद जो है एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सिस्टम दिया। तो जनाब, जब हम UT में रह के, उस पावर के गढ़ में रह के हम ये चीजें कर सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर में क्या हम नहीं कर सकते हैं? जो इतना रिच इन रिसोर्सेज है, जिनके पास बिजली अपनी है, रिसोर्सेज अपने हैं, मिनरल्स अपने हैं, कितनी सारी चीजें यहाँ पे, टूरिज्म है। क्या किया इन्होंने 70 साल जनाब? क्या किया इन लोगों ने 70 साल? तो दीजिए ना मौका। चलिए मान लेते हैं जितनी आपने कोशिश करनी थी आपने कर दी, हमें भी तो मौका दीजिए। नौजवानों को हटिए एक बार पीछे, हम भी देखते हैं, हम भी अपनी नुमाइंदगी करने निकले। हर कोई कहता है नौजवान नौजवान, यूथ यूथ,
तो यूथ को भी मौका दीजिए ना। आज तो मैं इनसे मतलब मैं गुहार लगाता हूं इनसे, जो हमारे सियासतदान हैं सोपोर के, हट जाइए पीछे, दे दीजिए अपने बेटे को एक मौका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने साल नुमाइंदगी की हमारी, चाहे आप कामयाब रहे नाकामयाब रहे, रिजवान लाई को साथ दीजिए। हम देखते हैं कि क्या करेगा ये नौजवान। देखिए, जंग मेरी नहीं है अकेले की, मेरी जंग नहीं है, लोगों में और मुझ में पता है क्या एक सिर्फ डिफरेंस है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि मैं आगे निकला हूं उनसे, कि मैंने कहा मेरे में एनर्जी है, मेरे में ताकत है, मेरे में जज्बा है, मेरे में जोश है, मैं आपके बदले बात करने के लिए तैयार हूं। सिर्फ इतना डिफरेंस है। लेकिन मैं सिर्फ अगर बात करूं तो वो किसी काम का नहीं है। मैं अकेले अपनी नुमाइंदगी नहीं कर सकता जब तक लोगों का साथ ना हो। तो हां, मैं जहां जहां जाता हूं लोगों को मालूम है कि रिजवान इलाही जो है, इसने बात की, ये बात करता है। चाहे JKSSB का मसला, हमारे नौजवानों के रोजगार पे लात मारी गई, 20-20 लाख का पेपर भेजा गया, एक ही खानदान से 20-20 लोग थे उसमें, मैं गया, मैंने बात की, मैंने प्रोटेस्ट किए, धरने किए, दिन रात एक किया। तो यही तो है नुमाइंदगी, कि सच्चे दिल से करना। बाकी चीजें तो आज तो हम रो रहे हैं नाली के लिए कि ड्रेनेज नहीं है हमारे पास, ये हमारे बड़े मसले हैं। देखिए कहां पे उलझा के रखा है हमें सियासतदानों ने, कि आज हमें सोपोर में लगता है कि ड्रेनेज हमारा सबसे बड़ा मसला बन चुका है, पानी हमारा सबसे बड़ा मसला बन चुका है, जबकि ये बेसिक जरूरियातें हैं। लोग तो सोच रहे हैं, कोडिंग सोच रहे हैं, लोग तो टेक्नोलॉजी पे चले गए हैं, एक टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पे ले गए। लेकिन आज भी हम जो है ड्रेन की बात कर रहे हैं कि हमारे पास जी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, हमारे पास जी पानी नहीं है, हमारे पास जी बिजली नहीं है। लोगों को उलझा के रखा है, उनको नंगा कर दिया, उनके रोजगार पे लात मारी, उनके वकार पे लात मारी, उनकी इज्जत पे लात मारी, और फिर जाके जो है घरों पे बुलडोजर चलाते हैं। आपने देखा होगा कुछ साल पहले एक नोटिस निकली थी, घरों पे बुलडोजर चलाइए। कौन बंदा है सोपोर से आज तक निकला जिसने हक की बात की? सारे डरते हैं। ये रिजवान इलाही था ना जो गाड़ी पे चढ़ चढ़ के बोला हकीकत क्या है, कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, या मैं भी वही करूं, वही जमीर फरोशी या अपनी तिजारत करूं। इस जो ये सियासत है, सियासत को ये तिजारत बना दो। ये तो लोगों को समझना है। जमाना गया जनाब, जब नोकिया था वो जमाना चला गया। रिजवान साहब, मेरे कहने का मतलब ये था, जब धारा 35A, धारा 370 हटाई गई और जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया, तो आम आदमी पार्टी का मौक़िफ़ सामने नहीं आया। उन्होंने चुप साध ली है इस मामले पर। तो क्या वजह है? ये चुप्पी नहीं साधी जनाब। आप मुझे बताइए, पहली चीज मुझे बताइए कि ये भारतीय जनता पार्टी और RSS के मंशूर में पिछले 70 साल से था कि 370 को हटाना है, था कि नहीं जनाब? हाँ, इस पे मैं खुल के बात करना चाहता हूं, और जो हमें देख रहे हैं व्यूअर्स वो भी सोचे समझे इसके बारे में। इनके मंशूर में था, RSS और भारतीय जनता पार्टी के मंशूर में पिछले 70 साल से था कि हमें 370 हटाया। और जब ये पार्लियामान में एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से आए, इनके पास वो ताकत थी, 303 सीटें थी इनको पार्लियामान में, कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से इन्होंने ये लागू कर दिया ये कानून। ठीक है, ये इनके मंशूर में था, इन्होंने हटा दिया। लेकिन आप मुझे बताए पिछले 70 साल से जो अमेंडमेंट्स इस 370 को हुई है, आप मुझे बताइए वो किन लोगों ने किए वो 3 अमेंडमेंट्स? आप मुझे बताइए। वो अमेंडमेंट्स जो है हमारी ट्रेडिशनल पार्टीज ने की। नहीं, अब मौक़िफ़ क्या है? तो मौक़िफ़ ये देखिए सर, आप इसको हटाने के हक में है या इसको दोबारा लाने के हक में? देखिए, जिस हक में लोग होंगे हम उसके साथ हैं, आप समझे? जो लोग चाहते होंगे हम उसके साथ हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है सर, ये नैरेटिव नहीं होना चाहिए। इसको प्रोडक्ट की तरह मत बेचो, इसको इमोशनल कार्ड की तरह मत यूज करो सियासी बेनिफिट्स के लिए, मैं ये कहता हूं। लेकिन हाँ, लड़ना जो है, जो लोग चाहते होंगे उसी की आवाज हमें बननी है। हम वो आवाज नहीं बन सकते, ना हकीम रिजवान इलाही वो आवाज बन सकता है। मेरा वजूद, मेरी हकीकत अपने लोगों से है। जब मेरे लोग होंगे, मैं हर एक चीज को लात मार सकता हूं, मैं अपना सर कटा सकता हूं, अल्लाह की कसम। लेकिन अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ सकता। रिजवान साहब, केजरीवाल सरकार पर बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए गए हैं करप्शन के, जिस पर केजरीवाल साहब को गिरफ्तार भी किया गया है, कहीं बेल भी हुई है, फिर दोबारा गिरफ्तार हुए हैं। इन आरोपों की वजह से मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो छवि है वो लोगों में ठीक नहीं है। देखिए जनाब, आपको कल को मैं बोलता हूं, आपको अरेस्ट करता हूं, आप एक सहाफ़ी है, मैं आपको अरेस्ट करता हूं और बोलता हूं आप एक देशद्रोही है,
क्या आप देशद्रोही बन गए? हाँ बताइए गुलाम हसन साहब जी। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं कल को आपके घर आता हूं, आपको अरेस्ट करता हूं और बोलता हूं आप देशद्रोही है, क्या आप देशद्रोही बन गए? नहीं ना। सबूत मुझे दलील पेश करनी पड़ेगी ना आपके खिलाफ या और किसी फर्द के खिलाफ, या मुझे कोई बंद करता है बोलता है कि आपने ये करा है, दलीलें पेश करनी पड़ती है ना, वो सबूत बताना पड़ता है ना। आप मुझे बताइए, केजरीवाल जी को अरेस्ट किया, मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया, संजय सिंह जी को अरेस्ट किया, सत्येंद्र जैन जी को अरेस्ट किया, सीबीआई ने आज तक सैकड़ों रेड्स डाली हमारे लीडरान पे, सीबीआई ने और ईडी ने सैकड़ों रेड्स डाली, लेकिन आज तक ₹1 की मनी ट्रेल क्यों नहीं मिल रही है उनको? इतनी रेड्स डालने के बाद ऑफिसेज पे, घरों में, हर जगह सैकड़ों लोगों पे उन्होंने सैकड़ों रेड्स डाली, आज तक वो एक मनी ट्रेल नहीं निकाल पा रहे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने परसों ऑर्डर दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया कि आपने मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, डिप्टी सीएम, दिल्ली के डिप्टी सीएम को आपने जेल में डाल दिया 17 महीने, विदाउट एनी चार्जशीट, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रूफ। आपने 17 महीने तक उसको जेल में लिया, और आप किसी इंसान को 17 महीने तक जेल में नहीं रख सकते जस्ट बिकॉज द केस इज ऑन ट्रायल। आप सजा के तौर पे किसी को अंदर नहीं रख सकते, आप उसको बेल डिनाई नहीं कर सकते जब तक आपके पास सबूत ना हो। आप समझे? तो यही तो है, यही तो वेंडेटा है, यही तो विक्टिमहुड है, यही तो है कि जो अभी जो पॉलिटिकल वेंडेटा चल रहा है बीजेपी का, उसके विक्टिम्स कौन बन रहे हैं? भारतीय ये आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी बन रहे हैं और उनकी जमात बन रही है, हम लोग बन रहे हैं उसके विक्टिम्स। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नियम है, भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसीज है, वो जो है लोगों के हित में नहीं है, इसलिए जो है वो उनको निशाना साध रही है हमारे लीडरान पे। रिजवान साहब, इमरान हुसैन जी J&K का इंचार्ज, जी जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जी जी अच्छा, क्या हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि दिल्ली से J&K का इंचार्ज इमरान हुसैन को रखा गया है, कश्मीर से क्यों नहीं? देखिए सर, यहां पे भी है, हम ही तो चला रहे हैं, और कौन चला रहा है? इंचार्ज, देखिए इंचार्ज तो होता है ना एक देखने के लिए। देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे नियम क्या है? आप जब अपने चैनल पे किसी को हायर करोगे तो आप उसको बताओगे ना कि ऐसे मैं करता हूं, ये चैनल जो है आपकी मेहनत है, आपका ब्रेन चाइल्ड है कि नहीं? आपके जो, अगर आपके व्यूअर्स इसको देखते हैं, इसको मानते हैं कि ये सही चैनल है, इस पे जी सही बात है, तो आपको जब नया बंदा आएगा आपको उस पर भरोसा नहीं होगा ना। वैसे तो आपको तो उसको समझाना है, भरोसे की बात नहीं है, उसको दिखाना है कि ऐसे ऐसे चीजें होती है, ये नियम है यहाँ के, ऐसी चीजें हैं, ये हमारी पॉलिसी, ये हमारा विजन है, ये हमारी चीजें हैं। आप समझे? तो ये डाउन द लाइन हायरार्की एक होती है। तो वैसे ही इमरान हुसैन जी जो है हमारे इंचार्ज है, एक मीडियम है जो हमें गाइड करते हैं, क्योंकि उन्होंने सरकारें बनाई है, सरकारें चलाई है, तो गाइडेंस तो होनी चाहिए जरूरी। और हम तो सियासत में नए लोग हैं, ये तो इनकी पॉलिसी है कि नए लोगों को ये मौका देते हैं। तो इस वजह से इमरान हुसैन जी एक तजुर्बेकार सियासतदान है। क्या यहाँ J&K में ऐसा आपको कोई पोटेंशियल नहीं मिला है जो इमरान हुसैन की जगह ले सके? सर यहाँ पे तो है, हम तो है, हम ही तो चलाते हैं। इमरान हुसैन जी कहाँ चलाते हैं? ये बातें फैलाई जाती है, नैरेटिव चलाए जाते हैं, हम ही तो चलाते हैं। रिजवान लाही तो खुलेआम बोलता है, मैं तो एक स्टेट स्पोक्स पर्सन हूँ, नेशनल लेवल पे मैं बोलता हूँ। तो इसका मतलब क्या नेशनल लेवल पे लोग नहीं है? मैं भी तो नेशनल मीडिया में बोलता हूँ, नेशनल मीडिया पैनलिस्ट हूँ, आम आदमी को रिप्रेजेंट करता हूँ नेशनल लेवल पे। फिर कहेंगे कि नहीं जी, कश्मीर से क्यों आपने किसी इंसान को लाया नेशनल? तो दिल्ली में तो बहुत सारे लोग हैं। सर, जिसमें जो काबिलियत होती है, जो सिस्टम होता है, जो निजाम होता है, उसी के हिसाब से तो चलेंगे। एंड इट्स अ स्मॉल इशू, ये मतलब इशू नहीं है, बेसिकली इशू नहीं है, एक सिस्टम है, एक सेट सिस्टम है, कोई ना कोई तो होना चाहिए टच के लिए। अगर हम किसी को नहीं रखेंगे वहां पे, फिर कहेंगे कि यहाँ पे लोग, उस पर भी बोलेंगे कि नहीं जी, दिल्ली के साथ इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, इन्होंने यहाँ पे खुद ही बंदा उड़ गया है। आप समझे? यहाँ बाज़ाब्ता हर एक को जिम्मेदारियां दी है, मुझे जिम्मेदारियां दी है, और जो मुझे जिम्मेदारियां दी है मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ। रिजवान साहब, डॉक्टर मुस्तफा जो बांडीपोरा से आपका फाउंडर मेंबर है जी, उसने रिजाइन मेंबर नहीं है जनाब, वो फाउंडर मेंबर नहीं है। फाउंडर मेंबर आप आगे चलिए, बताइए, क्वेश्चन कीजिए। अच्छा, वो डीडीसी मेंबर भी रहे हैं जी। आम आदमी पार्टी के साथ जो उनका गहरा ताल्लुक रहा है, उसने रिजाइन किया, पार्टी से रिजाइन किया। उनका चार्ज है
कि पार्टी को तीन तीन अशखास ने हाईजैक किया है। तो वो जो कह रहे हैं कि वो पार्टी से रिजाइन कर रहे हैं, पार्टी को तीन आदमियों ने हाईजैक किया है, क्या ऐसा क्यों? सर वो तो उन्हीं से आपको सवाल पूछना पड़ेगा, वो उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? उसने रिजाइन क्यों किया? सर रिजाइन वो जाने। देखिए अगर वो आपका मेंबर, देखिए सर मैं आपको एक बात बताऊंगा, जो फाउंडिंग मेंबर था, फाउंडिंग मेंबर नहीं था जनाब, वो जेकेपीएम में थे, जेकेपीएम से वो आम आदमी पार्टी में आए। ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं आम आदमी पार्टी में, बाकी जमातों से लोग आए हैं जो वॉलंटियर्स थे बाकी जमातों में, वो यहाँ पे आए हैं। देखिए वो ये सवाल जो आप कर रहे हैं, ये उनको सवाल आपको पूछना चाहिए कि कौन लोग थे, क्या था। बाकी ये जमातों में आते हैं लोग, जाते हैं। देखिए आम आदमी पार्टी की सबसे खासियत क्या है, आम आदमी पार्टी जो है भरोसा उस इंसान पे करती है जो परख के निकले, उस इंसान पे ये भरोसा करती है। जमात में तो सारे लोग आते हैं, अच्छे बुरे, है कि नहीं, लेकिन जो आम आदमी पार्टी जिसको जिम्मेदारी देती है उसको बहुत ही अच्छे से परखती है, बहुत ही अच्छे से परखती है, तब जाके जो है जिम्मेदारी देती है। और आपने देखा होगा पार्टीज में लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जो आइडियोलॉजी पे टिका रहता है वही तो आगे जाएगा। जिसको समझ आएगी कि आम आदमी पार्टी क्या है कैसे है, तो वही टिका रहेगा। और इंशाल्लाह ताला हमने भरपूर कोशिश की और हम टिके रहे। अच्छा इमरान रिजवान साहब, आम आदमी पार्टी पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसे इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी मैंडेट पैसों की एवज दे रही है, पैसों की एवज दे रही है, जबकि जो सीनियर यहाँ पे कारकुनान है जो आम आदमी के साथ काम कर रहे थे, उनको मैंडेट नहीं मिला है। ऐसे नए लोगों को मैंडेट दिए जा रहे हैं जो पैसा दे रहे हैं। ओके, जैसे बारामूला की मिसाल कह रहे हैं। अच्छा, बारामूला में कौन जनाब, ये कौन कह रहा है? देखिए सर इल्जाम लगे हैं, इल्जाम सर इल्जाम लगाने वाले लगाते हैं। मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, पहली चीज, एक ऑटो वाला आम आदमी पार्टी के टिकट पे लड़ा है और आम आदमी पार्टी का एमएलए बना है। एक स्वीपर का बेटा, लास्ट टाइम हमने उसको लोकसभा की टिकट पे लड़ा है आम आदमी पार्टी से दिल्ली में, एक स्वीपर का बेटा जो एमएलए ऑलरेडी है। एक मोबाइल रिपेयर शॉप वाले ने जो है 5 टाइम सीएम को पंजाब के हराया। सो आप देखिए ना, यहीं पे इनका प्रोपेगेंडा फेल होता है, यहीं पे इनका प्रोपेगेंडा फेल होता है। ये सारी झूठे नैरेटिव्स, जो मक्कार लोग होते हैं, मुनाफिक लोग होते हैं, वही ये नैरेटिव्स फैलाते हैं। अच्छा रिजवान साहब, साउथ में आपके खाली 3 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं, जबकि आपने बहुत सारों को वहाँ पे ऑफर दी थी कि आप इलेक्शन लड़े, तो 3 ही वहाँ पे मैदान में रहे हैं, ऐसा क्यों? सर देखिए, ऑफर नहीं, ऑफर तो आपने देखा होगा, अगर आप आए होंगे वहाँ पे, हमारे ऑफिस भीड़ लगी थी इसके लिए, मैंडेट्स के लिए भीड़ लगी थी सर। यहाँ तो वैसी तंजीमों से लोग लड़ रहे हैं जिनका वजूद ही नहीं है। आम आदमी पार्टी तो एक नेशनल पार्टी और रेप्यूटेड एक ब्रांड है मुल्क के पॉलिटिक्स में, तो आप खुद सोचिए कितने सारे लोग आए होंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी बहुत पर्टिकुलर है, किसे उनको टिकट देनी चाहिए, किसे नहीं देनी चाहिए। इसमें एक पूरा एनालिसिस होता है, एक सिस्टम बैठता है, पैरामीटर सेट होते हैं, तब जाके मैंडेट मिलता है। ऐसा नहीं कि हमारे पास लोग नहीं, हम 90 की 90 सीटों पे उठा सकते थे, लेकिन हमने जितनी भी सीटों पे उठाया, ऑलमोस्ट हम 60-65 सीट्स पे लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर को मिला के। और वहां पे हमने उन लोगों को दिया है जो वाकई में काम करना चाहते हैं, जो वाकई में सियासत को जानते हैं, जो वाकई में जो है ईमानदारी से काम करेंगे। अच्छा रिजवान साहब, बडगाम में आपका जावेद इकबाल जी, वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं जी, अगर वो आम आदमी पार्टी में काम कर रहा था, वो इंडिपेंडेंट क्यों आ गए? सर वो उसका जवाब वही दे सकते हैं। देखिए जावेद साहब जो है, उनके ताल्लुक डीपीएपी से रहे थे और रिसेंटली कुछ दिन पहले, 5-10 दिन पहले वो पार्टी में आए थे। और मुझे नहीं पता कि क्या उनका मंशूर था क्या नहीं था, वो जानते हैं, उसका जवाब वो बेहतरी से दे सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें होती है पार्टीज़ में, पार्टी हमेशा सोच समझ के जो है मैंडेट देती है, सोच समझ के जिम्मेदारियां देती है, ये मैंने आपको बार बार कहा। तो बहुत सारे, देखिए मुझे कोई इंसान पसंद हो, ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टी के लिए सही हो, आप समझे, या ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान हमें 5 बंदों को या 10 बंदों को सही लगता हो, वो सियासत में हम समझे कि इस तंजीम के साथ वो फिट है कि नहीं। कोई इंसान किसी चीज़ के लिए बना होता है, कोई इंसान किसी चीज़ के लिए बना होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी एक सीरियस पॉलिटिकल पार्टी है हिंदुस्तान में, मुल्क की,
और जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ का पॉलिटिकल डायनामिक्स बिल्कुल अलग है, और यहाँ पे हमें बड़े ही संजीदा लोग चाहिए, बड़े ही काबिल लोग चाहिए, डेडिकेटेड लोग चाहिए, और इंशाल्लाह ताला वो लोग आ रहे हैं और वो लोग लड़ेंगे। रिजवान साहब, बारामूला में आपके सीनियर कारकुनान भी थे, उनको मैंडेट नहीं मिला। एक कौन, ऐसे आप नाम दे सकते हैं? मुझे नाम नहीं, अगर आप लेने की कोई जरूरत अगर आप नहीं। बोल रहे हैं सीरियस का सीनियर है, सीनियर जी, बताइए आप बारामूला। कौन? जी, उनको मैंडेट नहीं मिला, मगर ऐसे लोग, ऐसे एक शख्स को आपने मैंडेट दिया है जो बिल्कुल नया है, पार्टी में उसकी कोई पहचान भी नहीं है, उसको मैंडेट मिला है। नहीं, आप बताइए ना कौन सीनियर है, आप मुझे नाम पार्टी में बताइए। है आपके? नहीं, आप अगर आपको इतनी इंफॉर्मेशन है, सीनियर तो बहुत है वहाँ। नहीं सर, वही मैं कह रहा हूँ ना। देखिए, आप कह रहे हैं कि सीनियर है, तो आप मुझे बताइए कि कौन सीनियर है, आप मुझे बताइए, क्योंकि अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन, तो हमें भी पता चलना चाहिए ना कि कौन सीनियर। देखिए, जो जिस काबिल है उसको वही पोजीशन तो हम देंगे, जो जिस काबिल है। अगर देखिए, अगर किसी इंसान में काउंसलर लड़ने की ताकत है कि नहीं, उसको तो हम काउंसलर ही लड़ाएंगे ना, या एमपी का इलेक्शन लड़वाएंगे। अगर किसी इंसान को एक पंच लड़ने की ताकत है, एक सरपंच बनने की ताकत है, तो हम उसे थोड़ी ना एमपी की सीट देंगे। जिसको जो ताकत है, जो कैपेसिटी है, उसको हम वहीं पे रखते हैं। देखिए, ये भी तो जरूरी है। ऐसा नहीं है ना कि बाकी ट्रेडिशनल पार्टीज की तरह हम जो है किसी को भी कहीं पे भी बिठा दे। ये लोगों के सवाल का, लोगों की जिंदगियों का जो है क्या कहते हैं, सवाल है। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। ये रियासत की डेवलपमेंट का सवाल है। वो सियासत चली गई जनाब, जहां पे जो है मैंडेट्स बेचे जाते थे। यहां पे काबिलियत पे काम होता है कि किसमें कितना जोश जज्बा है, किसमें कितनी सलाहियत है, किसमें कितना ईमान है। ये देखिए, अगर मुझे कोई नया बंदा भी मिलेगा ना अभी, जो मुझे जानता नहीं होगा, उसको नहीं लगेंगे 10 दिन भी पता करने में कि रिजवान इलाही का सियासी जो क्या कहते हैं काम रहा है या जर्नी रही है, वो कैसी रही है। आज सारा डॉक्यूमेंटेड है। आप लोगों से आसपास पूछ सकते हैं कि रिजवान इलाही क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कहां से आया, कहां को जाना चाहता है, इसका विजन क्या है, ये करता क्या है। सियासत में कुछ छुपा नहीं रहता जनाब। तो यही चीजें देख के तो हमें आगे बढ़ना है। और आम आदमी पार्टी बिल्कुल वो जमात है। अरविंद केजरीवाल जी एक कमिश्नर थे, आईआरएस ऑफिसर थे, आईआईटीएन थे, वो छोड़ के वो सियासत में आए। हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी, उसने जो है मुल्क के 3 बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा है, एमआईटी, यूएसए, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, आईआईटी का एक्स प्रोफेसर रहा है। वो छोड़ के वो सियासत में आया। एक स्ट्रगल रही है उसकी पंजाब इलेक्शंस में 4 साल, उनका नाम भी कहीं नहीं था। वो सब ऐशो आराम छोड़ के वो आए हैं। राघव चड्डा जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आतिशी जी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ऐसे ऐसे हमारी सैकड़ों सर एग्जांपल्स हैं जो हमें गाइड करते हैं। रिजवान साहब, आपका ये पहला इलेक्शन है जी, वो भी असेंबली का जी, वो भी सोपोर में। जी, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो 7-8 दहाइयों से काम कर रही है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर पीडीपी है, यहाँ पर कांग्रेस है जी, यहाँ पर आम इत्तेहाद पार्टी है जी, यहाँ पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, बहुत सारी पार्टियां हैं। जी, इन पार्टियों को मद्देनजर रखकर आपका जो ये इलेक्शन ट्रेंड होगा, आपका जो मीडियम होगा लड़ने का, वो क्या होगा? और आपका जो नजदीकी हरीफ है इलेक्शन में कौन रहेगा? नजदीकी हरीफ, देखिए, मैं आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, ये जंग जो है ये मेरे लिए इसलिए अजीज है, कुर्सी के लिए नहीं। ताकत है, बेशक ताकत जरूरी है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास जब ताकत होगी तो मैं बेहतर काम कर पाऊंगा, बेहतर तरीके से काम कर पाऊंगा। लेकिन मैंने 8 साल बस नुमाइंदगी की है। 8 साल में अपोजिशन में रहा हूं, जबकि सारे लोग जो है, मैक्सिमम लोग यहाँ पे सियासी लोग बिके। 80% 90% लोग यहाँ पे कश्मीर में बिके, जहां पे उन्होंने देखा कि पावर की तरफ सब चले गए, कि बीजेपी का कंट्रोल है, सब कुछ वो संभाल रहे, सारे चले गए। 90% लोग, 95% लोग, कुछ लोग, चंद लोग बचे, कुछ लोग जो है जो सियासत में डटे रहे, मुकाबला किया भारतीय जनता पार्टी का। उसमें से ये फर्द भी एक है, ये नाचीज भी एक इंसान है जिसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ा, जिसे जहां पे मुझे मालूम था मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। हर मीडियम पे मैंने लड़ा, हर मीडियम पे मैंने बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारा हुकूक था 7 साल से इलेक्शन लड़ने का, नुमाइंदगी करने का, आईन इसका हक हमें देती है, यहाँ की जमहूरियत हमें इसका हक देती है, उस जमहूरी हक और आईनी हक से हमें महरूम रखा किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। ये मैंने बोला है, हर एक
मीडियम पे मैंने भले हर एक प्लेटफॉर्म पे मैंने इसकी बात की है। अच्छा रिजवान साहब, सोपोर के लोगों के लिए आपका पैगाम देखिए इलेक्शन के सिलसिले ये क्या रहे? ये देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई बात नहीं करता था ओपनली सोपोर में, हमने देखा है। एक 2000 से हमने देखा है सोपोर का नुमाइंदा बनते हुए, जबकि यहाँ पे 1 लाख से जायद वोट्स थे, 1 लाख से ज्यादा वोटर्स थे। हमने 2000 से देखा यहाँ का नुमाइंदा बनते हुए। वो 2000 का नुमाइंदा नहीं था, वो पूरे सोपोर का नुमाइंदा था। जितनी भी पॉपुलेशन है यहाँ पे, उन बच्चों का भी जिनके वोट्स भी नहीं, उनका भी नुमाइंदा था। तो मैं कह रहा हूं कि इस बार जो है जंग ओपन होगी। मैं चैलेंज करता हूं सबको। ये इसलिए नहीं कि मेरे में कोई काबिलियत है या मैं बेहतर हूं उनसे, नहीं, हकीकत की बुनियादों पे। हकीकत बताइए क्या है, आपका विजन क्या है, पॉलिटिकल विजन क्या है, मिशन क्या है, आप बताइए ना लोगों को। छुपके क्यों रहना है? सरेआम पता चलना चाहिए लोगों को कि मिशन क्या है, आपका विजन क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपका जंग किसके साथ है, आप कहां पे लोगों को ले जाना चाहते हैं। अगर यहां पे डेवलपमेंट नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? अगर आप डेवलप करेंगे तो कितने वक्त में करेंगे, क्या है आपका, सारा कुछ पता होना चाहिए जनाब, तब जाके जो है लोगों की नुमाइंदगी सही से होगी।